हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। आज मेरा बहुत ही पहला इंटरैक्टिव सेशन है आप सबसे। तो आज मैं सबसे पहले इंटरैक्टिव सेशन में मैं बता दूं, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं लाइफ प्रोसेसेस। जो लाइफ प्रोसेसेस है आपके 10 क्लास के बायोलॉजी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना ताकि आपको इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर में हमको सीखने क्या मिलेगा, क्या क्या हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में पहले तो हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे कि क्या है ये चैप्टर, क्या क्या पढ़ना होता है, वो सारी चीज़ हम एक ओवरव्यू देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं उसके, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे, रिस्पिरेशन के बारे में जानेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानेंगे, और फिर लास्ट में एक्सक्रीशन से ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपको मैं बोलूं कि आप लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का फ़र्क बताओ, तो आप कैसे बताओगे। मान लो कि आप देखते हो कि कोई चीज़ मूव कर रही है, आप बोलोगे लिविंग कैन मूव, नॉन लिविंग कैन नॉट मूव। सही बात। लिविंग कैन शो रिस्पॉन्स टुवर्ड्स स्टिमुलस, नॉन लिविंग कैन नॉट शो रिस्पॉन्स टुवर्ड्स स्टिमुलस। तो ये सारी बातें आप मुझे बताने लग जाओगे और लिस्ट कंटिन्यू बढ़ते जाएगा और आप मुझे बताते रहोगे। अगर मैं आपको बोलूँ सपोज़ कि एक जानवर है और एक इंसान है, आप कुछ भी ले लो, एक लिविंग, और एक चेयर वहाँ पे रखी हुई है और वो सो रहे हैं। मान लो कि जो इंसान है वो सो रहा है, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि वो लिविंग है या नहीं। तो आप उसको देखोगे कि वो ब्रीथ कर रहा है, तो आप दे समझ जाओगे कि हाँ वो लिविंग है। तो आप मुझे बता दोगे कि हाँ उसके अंदर ब्रीदिंग का प्रोसेस हो रहा है, तो वो लिविंग है। ठीक। मान लो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में ब्रीदिंग विजिबल नहीं होती है नेकेड आई से, तो आप कैसे समझोगे। तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम हो गया। तो आप बहुत सारी चीज़ें मुझे बताओगी कि ऐसा है, ऐसा लिविंग में होता है, ऐसा लिविंग में नहीं होता है। लेकिन इन सब के बीच में आप एक मेन चीज़ बताना भूल जाओगे, मुझे बताना भूल गए कि लिविंग के अंदर एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बहुत थिंग होता है जिससे लिविंग थिंग बना होता है, और उसको हम बोलते हैं सेल। और सेल को ज़िंदा रखने के लिए बहुत सारी प्रोसेसेस होती है बॉडी के अंदर कह सकते हैं। सेल को ज़िंदा रखने के लिए जो प्रोसेसेस होती हैं उसको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है। अब बात करते हैं लाइफ प्रोसेस है क्या। तो प्रोसेस परफॉर्म बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर द शेक ऑफ कीपिंग द सेल अलाइव इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। तो एक विधि जो प्रोसेस अपनाया जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू टू कीप द सेल अलाइव। अब जाहिर सी बात है, सेल अलाइव रहेगा तभी तो ऑर्गेनिज्म अलाइव रहेगा। ठीक है। आइदर इट इज़ मल्टी सेलुलर और सिंगल सेलुलर। जब तक सेल को जिंदा रखने का प्रोसेस नहीं होगा तो वो सेल मर जाएगा और उस क्रिएचर को हम लिविंग नहीं बोलेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, न्यूट्रिशन है, रिस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, और एक्सक्रीशन आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो अब एक बात सोचो कि हम सबसे पहले ज़िंदा रहने के लिए क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। तो खाना खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर न्यूट्रिशन। ठीक है। तो न्यूट्रिशन जब तक हम नहीं लेंगे तो बॉडी के अंदर और भी फंक्शंस नहीं होंगे। नॉर्मली आप बोलोगे कि अर्थवॉर्म है जैसा, तो वो क्या करता है, सिंपल डिफ्यूजन से गैसेस का एक्सचेंज कर लेता है। लेकिन हम तो बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, तो हमारे अंदर ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे अंदर एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन दिए गए हैं सब फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या है, तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग टू कंज्यूम द फूड एंड यूज द कंपोनेंट फॉर ऑफ द फूड एज अ फ्यूल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं वो फ्यूल की तरह काम करता है फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बात करते हैं कि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वह एनर्जी कहाँ से मिलेगा, फूड का ब्रेकडाउन होगा तब हमें एनर्जी मिलेगा। ठीक है। ये डिफरेंट वेज में हमारा फूड कंज्यूम होता है। फूड कंज्यूम करने का भी डिफरेंट वेज है अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म तो है नहीं एक टाइप का ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है हमारे अर्थ प्लैनेट पे। तो उसका अलग अलग वेज होता है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स का कुछ अलग है, एनिमल्स का कुछ अलग है, एनिमल्स के अंदर भी बहुत सारे कैटेगरी आते हैं, तो सबका अलग अलग वे होता है। ठीक है। तो ब्रॉडली हमने इसको न्यूट्रिशन को जो क्लासीफाई किया है वो दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक एंड सेकेंड इज हेट्रोट्रॉपिक। सॉरी, हेट्रोट्रॉपिक की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, आप देख लेना उसको। ठीक है। अब बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की।
तो ऑटोट्रॉपिक आप बचपन से सुनते आते हो कि जो भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाए उसको कहते हैं हम ऑटोट्रॉपिक। अब अपना खाना बनाने का मतलब ऐसा नहीं कि आप बोलोगे मैं तो अपना घर पे खाना खुद से बनाता हूँ तो आप मैं तो ऑटोट्रॉपिक हुआ, नहीं। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स आप कंज्यूम करते हो, फॉर एग्जांपल जो आप प्लांट लेके आए हो तो प्लांट से आप एनर्जी ले रहे हो, ठीक है। तो वो आपने खाना खुद से नहीं बनाया, प्लांट के खाने को आप यूज़ कर रहे हो एज अ खाना, ठीक है। वो गैस पे बनाने वाली बात नहीं है। तो ऑटोट्रॉपिक की बात करें तो वो अपना खाना खुद से बनाता है, तो उसको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। प्लांट ही नहीं, कुछ बैक्टीरियाज भी हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। अब यहाँ पे बोलता है कि कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। तो एक प्रोसेस के थ्रू वो लोग खाना बनाते हैं और उस खाना बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं, जिसके हेल्प से वो खाना बनाते हैं उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। आप बचपन से सुनते आए हो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाते हैं, वेदर इट इज़ बैक्टीरिया और प्लांट्स। तो इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शंस होता है, CO2+12H2O, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज, और 6 का मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिएक्शंस है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट, और इसके पास क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या होगा, लाइट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अब लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा फूड प्रोडक्शन का। बात करते हैं क्या होता है एक्चुअली फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या क्या होता है। अब पहला प्रोसेस जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल ने क्या किया, सबसे पहले लाइट को एब्जॉर्ब किया, फिर उसके बाद लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया और वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया, जो कि रिएक्शंस में साफ दिख रहा था। और यहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो 3 प्रोसेस हो रहा है, पहला एब्जॉर्प्शन, फिर कन्वर्जन, फिर रिडक्शन। अच्छा, अब बात करते हैं स्टोमाटा के बारे में। तो आप स्टोमाटा के बारे में क्लास 9 में भी पढ़े होंगे। तो क्लास 9 में तो स्टोमाटा के बारे में पढ़े थे। तो इससे क्या होता था, गैसियस एक्सचेंज होता था, ठीक है। मैसिव अमाउंट ऑफ एक्सचेंज होता है प्लांट के अंदर गैस का, वो होता है स्टोमाटा के थ्रू। अब स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग किस पे डिपेंड करता है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग जो है एक गार्ड सेल पे डिपेंड करता है। किस पे सेल डिपेंड करता है, गार्ड सेल पे। अब देखो, मान लो ये आपका गार्ड सेल है, ये आपका स्टोमाटा है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया कि वाटर भर दिया, ठीक है, भर दिया, ये है वाटर, वाटर भर दिया। अब वाटर जब भरूंगा तो यहाँ पे जो स्टोमाटा आप देख रहे हो ये खुल जाएगा, इसका पोर्स जो है खुल जाएंगे, क्यों, ये एरिया बढ़ेगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ से वाटर सारा निकल गया, ठीक है, वाटर निकल गया, तब क्या होगा, यहाँ से वाटर निकलेगा तो कुछ ये ऐसा दिखेगा। तो ये क्या हो गया, स्टोमाटा जो है क्लोज, श्रिंक हो जाएगा, तो ये क्लोज हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि गार्ड सेल कैसे मेंटेन करता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो पोर्स है तभी खुलेगा जब उसको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। बात करते हैं, ये गार्ड सेल तो मेंटेन करता है, ये सारी बात हो गई। अब देखते हैं कि ये तो बात है कि आपको पता है कि स्टोमाटा के थ्रू मैसिव एक्सचेंज होता है गैस का, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो कुछ हद तक आपके सरफेस ऑफ स्टेम से, रूट से और लीफ से भी होता है। समझ में आया कि स्टेम से, रूट से और लीफ से भी कुछ गैसेस एक्सचेंज भी होते हैं, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो जाहिर सी बात है कि जो ऑटोट्रॉपिक है अपने खाना खुद बनाते हैं और हेट्रोट्रॉपिक है उन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल प्लांट के ऊपर हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मान लो आप पौधे खाते हो, या आप पकड़ लो डियर को, डियर क्या खाता है, ग्रास खाता है और उसको लायन खा जाता है।
तो अगर डियर खाएगा नहीं तो उसका ग्रोथ होगा नहीं, तो लायन क्या खाएगा, लायन भी भूखे मर जाएगा। तो मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। समझ में आया बात? ओके। अब बात करते हैं कैसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं ये। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक अमीबा की। ठीक है, तो अमीबा के पास क्या होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे आप देखो कि पहले पिक्चर में अमीबा है नॉर्मली, वहाँ पे फूड पार्टिकल आया। तो फूड पार्टिकल उन्होंने क्या किया, एक अपना फॉल्स फीड से उसने, यहाँ पे आप देखो, अपना कंज्यूम करने चला आया। इसके पास एक फॉल्स फीड होता है, उसको बोलते हैं सीडोपोडिया। ठीक है, इसका सिंगुलर है सीडोपोडास। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने फूड पार्टिकल को अपने वैक्यूल के अंदर रख लिया। अब वैक्यूल के अंदर जो भी इसका प्रोसेसेस है जो मैंने बताया, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पिरेशन, वो सारा प्रोसेसेस अब इसमें अप्लाई होगा और ये इस वे में न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन के बारे में, और अगर हो पाए तो उसके अंदर रिस्पिरेशन प्लांट और एनिमल का भी डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना और कमेंट में मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।